शायद नगर परिषद को लगता होगा कि इससे खुशबू निकलती है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को इसकी बदबू परेशान करके रखती है। लेकिन नगर परिषद लालगंज को इससे निकलने वाली बदबू शायद खुशबू नजर आती है, इसीलिए लोगों की स्वागत में यहाँ पे कचरे की पहाड़ खड़ा कर दी है। लालगंज नगर परिषद के जनप्रतिनिधि और नगर परिषद लालगंज को कचरों की पहाड़ पे ले जाने में लगे हैं। मैं इस वक्त लालगंज नगर परिषद के बाईपास में हूं, जो वैशाली और हाजीपुर को जोड़ती है, जो पटना से वैशाली जाने के लिए मात्र एक मुख्य साधन है, मुख्य रोड है, और मैं उस मेन रोड बाईपास में हूं। मैं यहां लालगंज नगर परिषद के कारनामे को दिखाने आया हूं। वो कारनामा जो यहां से आने वाले अतिथियों की स्वागत में लगाई गई है, वो तस्वीरें जो इस रोड से गुजरने वाले मंत्री, विधायक, अधिकारी और मुख्यमंत्री के स्वागत में लगाया गया है। और वो स्वागत में लगाए गए तस्वीर का नमूना आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये कचरों की पहाड़ है। शायद नगर परिषद को लगता होगा कि इससे खुशबू निकलती है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को इसकी बदबू परेशान करके रख दी है। बगल में ग्लोबल स्कूल है, यहाँ पे सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बीमारी की कोई डर नहीं है इससे निकलने वाली बदबू से। यहाँ पे बगल में मार्केट बन रहे हैं, बगल में घर हैं और कुछ दूरी पे गांव भी है, और इसकी बदबू जो है गांव तक जाती है। लेकिन नगर परिषद लालगंज को इससे निकलने वाली बदबू शायद खुशबू नजर आती है, इसीलिए लोगों की स्वागत में यहाँ पे कचरे की पहाड़ खड़ा कर दी है। आपको बता दें कि यह वही रोड है जहाँ से वैशाली जाने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते जाते हैं, और महीने में एक आध बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते जाते हैं, जो वैशाली को चमकाने में लगे हैं, वैशाली को पर्यटन की दर्जे में ऊंचे स्थान पे ले जाने में लगे हैं। और हमारे लालगंज नगर परिषद के जनप्रतिनिधि और नगर परिषद लालगंज को कचरों की पहाड़ पे ले जाने में लगे हैं। यहाँ कचरे की पहाड़ बनाने में लगे हैं। कचरों से निकलने वाले गैस, जो हानिकारक गैस है, शायद उससे नगर परिषद कुछ आविष्कार करने में लगे हैं। तभी तो सड़क के किनारे कचरा गिराने में नगर परिषद अपनी दमखम लगा चुकी है। अब आपको बता दें कि नगर परिषद की ये एक तस्वीर ही हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ऐसी कई तस्वीर है। नगर परिषद क्षेत्र के बाजार में भी अगर आप जाते हैं तो वहां भी कई जगहों पे ट्रैक्टर से कचरे गिराए हुए आप देख सकते हैं। जैसे भट्टी पोखर चौक से मस्जिद चौक अगर जाते हैं, एक बेतिया रोड है, पुरानी रोड है, उस रोड में भी ट्रैक्टर से कचरा गिरा दिया जाता है। पहले गिराया जाता था लालगंज गंडक बांध पे, जहाँ मीडिया के विरोध के बाद लालगंज विधायक के हस्तक्षेप से वहाँ कचरा गिराना बंद हुआ। उसके बाद अब नगर परिषद के जो नए चयनित जनप्रतिनिधि बने हैं, जो नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी वही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि नए आए हैं, और उन लोगों के सहयोग से अब लालगंज नगर परिषद के बाईपास के किनारे कचरा गिराया जाता है। और इसके पीछे का कारण एक छोटी सी मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि आपकी जमीन अगर गड्ढा है, 5 फीट 10 फीट गबरा है, तो उसमें मिट्टी भरने में आपको 5 से 10 लाख रुपया लग जाएगा। लेकिन नगर परिषद से अगर सेटिंग कर लेंगे ना, तो नगर परिषद कचरा फेंकने के नाम पे 5-10 लाख रुपया भजा ले सकता है, ऐसा अनुमानित लगाया जा सकता है। हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नगर परिषद भजाता तो है कचरा गिराने के नाम पर, फेंकने के नाम पे। और जमीन वाले को फायदा होता है कि फ्री में उसे अपनी जमीन भर जाती है, मिट्टी गिराने की जरूरत नहीं है, मिट्टी ऊपर से गिरा देगा, नीचे कचरा से जमीन भर जाएगा। तो कहाँ 10 लाख रुपया बचाने के लिए तो किसी के स्वास्थ्य से भी खेलना हो तो खेल सकते हैं। वैसे अगर स्वास्थ्य खराब होगा इस रोड से जाने में, तो बगल में रेफरल अस्पताल है, वहाँ इलाज भी करा सकते हैं। और सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन में कोई गणमान्य वहाँ कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने भी आ रहे हैं, और शायद हो सकता है कि उसके बाद वायरस वाली बीमारी आपको फैले और कोविड अस्पताल में जाके इलाज कराएं, क्योंकि बहुत अच्छा अस्पताल बन रहा है। और नगर परिषद जो है बहुत अच्छा व्यवस्था भी दे रहा है। यहाँ बीमार होइए और वहाँ जाके इलाज करा लीजिए, इलाज कराइएगा, बीमार होइएगा, फिर इलाज कराइए, फिर बीमार होइए। और इतना ही नहीं, मैं आज आपको लालगंज नगर परिषद की हर उस तस्वीर को दिखाऊंगा जिसके लिए लालगंज नगर परिषद के जीते हुए जनप्रतिनिधि या हारे हुए जनप्रतिनिधि पर्चा बांटते थे और कहते थे कि मैं क्षेत्र का ऐसे विकास करूंगा, वैसे विकास करूंगा। लेकिन आज लालगंज नगर परिषद की क्या स्थिति है ये मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे सड़क पे नाला उपट कर बह रहा है, कैसे सड़क किनारे कचरा फेंका हुआ है, कैसे मेन बाजार में कचरे की ढेर लगी हुई है, कैसे वो रोड जहां से सैकड़ों गणमान्य लोग हर दिन आते जाते हैं और उनकी स्वागत में कचरे की पहाड़ खड़ी कर दी गई है। और ये है
लालगंज नगर परिषद था तो नगर परिषद, और सबसे पुराना नगर पंचायत था, नगर पालिका था, और आज नगर परिषद बना है। लेकिन इसे नगर परिषद कहने में मुझे भी लज्जा महसूस हो रही है, क्योंकि यह नगर परिषद नहीं नरक परिषद लग रहा है। नरक परिषद था हो। अभी 3-4 महीना पहले लालगंज नगर परिषद में लालगंज विधायक के उपस्थिति में एक बैठक की गई थी, और उसमें कहा गया था कि 80% नाले की उड़ाही कर ली गई है, जल निकासी की व्यवस्था कर ली गई है, डीजल ईंधन वाली बोरिंग की व्यवस्था की गई है, इलेक्ट्रॉनिक बोरिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा कि लालगंज नगर परिषद के ही सड़क पे कैसे जल जमाव की स्थिति हो चुकी है, लोगों को रहना दुश्वार हो चुका है, लोगों के घर में भी पानी घुस गई है, वो भी हल्की बारिश में। अगर 2021 वाली नमूना आ जाए तो मुझे लगता है कि नगर परिषद तो हाथ ही खड़ा कर देगा। नगर परिषद के नेताएं जो है ना, अपने घर छोड़कर भाग जाएंगे। और मैं लालगंज के जनता से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार को पहचानना सीखिए। चुनाव में वोट आप दिए थे नगर परिषद को स्वच्छ बनाने के लिए, और ये नगर परिषद जो है ना, स्वच्छ भारत अभियान का नमूना दिखा रहा है, कचरे की पहाड़ खड़ा करके। और इसकी बस चले ना तो कल होकर के आपके घर के, हमारे घर के और किसी अन्य लोगों के घर के बगल में भी कोई अगर थोड़ा सा कमीशन दे दे तो उसके घर के बगल में भी कचरा के डंपिंग पॉइंट बना देंगे, और आप दौड़ते रह जाइएगा, बोलते रह जाइएगा, लेकिन नगर परिषद नहीं सुनने वाला है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नगर परिषद के जो कूड़ा गिराने वाले ट्रैक्टर के ड्राइवर होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उन्हें कचरा गिराने से मना करने पर वो लोग मार करने के लिए उतावल हो जाते हैं और कहते हैं कि मार करना होगा, जमीन वाला कहा है तो हम गिराएंगे ही। क्या अपना निजी जमीन 5 फीट से अधिक खोदने पर जब सरकार रोक लगा चुकी है, आपकी गाड़ी अगर अधिक धुआं दे रही है तो आप रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, उसके लिए पॉल्यूशन बनवाना पड़ता है। आप कुछ वैसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरे को हानि हो, और फिर नगर परिषद जो सरकार का एक अंग है वो ऐसा कचरा गिराया है, ऐसी जगह पे गिराया है जहां से आने जाने में अगर 5 मिनट रुक गए ना तो आपको बीमारी होना निश्चित तय है।